नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। रीट के लिए सामाजिक विज्ञान में जो शिक्षण विधियां हैं उनका टॉपिक देखेंगे। 35 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। कुल 100 क्वेश्चन का ये पेपर है और आप जो है एक तरह से ये मॉडल पेपर है, तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए। कॉपी पेन में उत्तर लिख सकते हैं, तभी सही मूल्यांकन होगा। तो शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है बताइए। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। तो शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य है उपयुक्त सभी, यानी कि शैक्षिक उद्देश्य भी होता है मनोवैज्ञानिक, बच्चे मानसिक रूप से भी तैयार होते हैं चीज़ों के प्रति। सामाजिक उद्देश्य भी है, समाज से जुड़ना, चीज़ों को देखना, सामाजिकता का विकास, तो सभी। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का सर्वप्रथम विचार किसने दिया। फेमस क्वेश्चन है और सैकड़ों बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, तो बताइए। परियोजना विधि का सर्वप्रथम विचार जॉन ड्यूवी या डीवी भी नाम आता है कई जगह, उसने दिया। फिर इसी का शिष्य था किलपेट्रिक, जिसने प्रोजेक्ट विधि को आगे बढ़ाया। प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। परिभाषा किसकी है, तो उत्तर दीजिए। तो आप लोगों ने शायद किलपेट्रिक की ओर ध्यान दिया होगा। उत्तर होगा स्टीवेंसन। परिभाषा अच्छी है, याद रखें। एक दो परिभाषा प्रत्येक टॉपिक की आपको याद रखनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट क्या है, एक समस्यामूलक कार्य है। बालकों को लगता है कि एक समस्या है, उसका हम समाधान करेंगे और प्राकृतिक वातावरण में जो है वो उसका हल करते हैं। प्रायोजना विधि से असंगत नहीं है। प्रायोजना विधि से जुड़े हुए 4 बातें यहाँ आपको दी गई है, जिनमें से 3 संगत है, 1 गलत है। छांटिए। तो इसमें पहला आपको दिख रहा है उद्देश्यों की अस्पष्टता। किसी भी चीज की सफलता के लिए उद्देश्य स्पष्ट होने जरूरी है। चाहे आपका रीट का टारगेट हो, चाहे आपका कोई और टारगेट हो, क्लियर हो कि ये करना है, तो ये इसमें संगत नहीं है। बाकी देखिए, वास्तविक परिस्थितियां उनको महसूस हो। शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख है, न कि शिक्षक का। शिक्षक एक मार्गदर्शन की भूमिका में होता है। तो इस तरह से प्रायोजना विधि से जुड़े हुए 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिलेंगे, जिससे कि प्रायोजना विधि का आपके पूरा मूल्यांकन हो जाएगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए। देखें, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज। तो देखिए, इसमें सही उत्तर, गलत में भी रिस्क नहीं है, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थॉमस एम रिस्क, ये इसके लेखक है। प्रायोजना विधि का सोपान नहीं है, इसके सोपान है, तो कौन सा इसमें नहीं है बताइए। एक ऑप्शन अगले पृष्ठ पे है, मगर इन 3 से ही काम चल जाएगा, बताइए। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि परिस्थिति का निर्माण और योजना का चयन, ये तो है। योजना का कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वयन करना, ये भी है। शिक्षक की भूमिका निर्णायक रूप में सभी चरणों में, ये बात हमने अभी देखी कि शिक्षक केवल मार्गदर्शक है, तो उसकी भूमिका निर्णायक जो है सभी चरणों में नहीं होगी। ठीक है, बालक जो है वो मुख्य होंगे। शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख है प्रायोजना विधि में, क्योंकि वो ही जो है प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो ये इसमें सोपान में नहीं आता है, उसके स्टेज में। और ये जो बिंदु है, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना और योजना का लेखा जोखा लिखना, ये तो सभी में रहता ही है। तो दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन का एक पेपर है। इसी प्रकार के अलग अलग 6 से 10 तक, सामाजिक के, फिर हिंदी के, मनोविज्ञान के आदि, हमने करीब 4000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। कुछ हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं। ये सब आपको यस गुरु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर जाके आप टेस्ट सीरीज में से ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक के लेखक कौन है, फाउंडेशन ऑफ मेथड बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा किलपेट्रिक। प्रायोजना विधि का गुण क्या है, तो अवैज्ञानिक तो इसका गुण है नहीं, शिक्षक केंद्रित है नहीं, ये तो छात्र केंद्रित है। समवाय सिद्धांत के विपरीत भी नहीं है,
तो करके सीखने पर आधारित, तो ये इसका सबसे गुण है मुख्य। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या नहीं है। सामाजिक अध्ययन आप पढ़ाते हैं तो उसमें समस्या कौन सी आती है उसे पहचानिए, जो नहीं है उसे पहचानिए। तो जो है उनको छांट लो, नहीं है पीछे बच जाएगी। सोचिए, विचार कीजिए, आराम से उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतःक्रिया व सहायक सामग्री की उपलब्धता। सामाजिक विज्ञान में अंतःक्रिया होती है शिक्षक और गुरुजनों के बीच, विद्यार्थी और समाज के बीच। सहायक सामग्रियाँ भी उपलब्ध है, चाहे समाज से जुड़ी हुई देख लो, चाहे और मानचित्र इत्यादि देख लो। तो ये इसकी समस्या थोड़ी है, तो इसका गुण है। अब देखिए समस्याओं पर भी नज़र डाल लीजिए। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 फैक्ट जो है वो कवर करवाने का प्रयास किया गया है। अध्यापकों को विषय संबंधी अद्यतन जानकारी न होना, ये एक इसकी समस्या हो सकती है। क्योंकि कई बार करंट अफेयर, जैसे मान लो आप राजनीति पढ़ा रहे हैं और किसी विद्यार्थी ने पूछ लिया कि सर वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वहाँ पे अगर अपन अपडेट नहीं है, कहाँ कहाँ विधान परिषद है, अपडेट नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। विषय वस्तु की जटिलता, दूषित परीक्षा प्रणाली में भी क्या है, फैक्ट ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, विषय वस्तु जटिल है इत्यादि तो है इसकी। सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल है, हम प्रैक्टिकल तो बच्चों को बहुत कम ले जाते हैं, किताबी ज्ञान देते हैं, तो ये सब तो समस्याएं हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, बताइए। तो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो विद्यार्थियों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। आपको भी अच्छा लगा है तो आप एक लाइक का बटन दबा के जो है अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं। अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और आपको इसी प्रकार की बाकी क्वेश्चन की क्वायरी के लिए आप जो है यस गुरु ऐप पर जा सकते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है आपने विचार कर लिया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा तर्क शक्ति का विकास यकायक हो जाता है। देखिए तर्क शक्ति यकायक नहीं आती, पढ़ने से आती है, अध्ययन करने से आती है, तर्क वितर्क करने से आती है, विचार विमर्श करने से आती है। तो ये धीरे धीरे विकसित होती है। अब जो है वो देख लीजिए, तर्कणा या तर्क शक्ति और बुद्धि से घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल। तर्कणा के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है, समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्कणा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। परीक्षा या अनुभविक साक्ष्य प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो ये तो एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है। आपके सामाजिक के अध्ययन में कुछ क्वेश्चन सीधे फैक्ट वाले आएंगे और कुछ कंसेप्ट आधारित आएंगे। तो रिचर्ड सचमैन, याद रखें, रिचर्ड सचमैन। एपिडाइस्कोप किस प्रकार की सामग्री है? एपिडाइस्कोप, ध्यान से देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। तो ये दृश्य सामग्री है। प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है? प्रक्षेपित यानी एक तरह से आरोपण किया जाए। तो यहां उत्तर हो जाएगा मॉडल। मॉडल जो है वो दिखाया जाता है, जबकि प्रोजेक्टर में किरणें इत्यादि इस दीवार से उस दीवार पे, स्लाइड, ठीक है, चित्र विस्तारक यंत्र, ये सब प्रोजेक्टर में आते हैं। कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की अवधारणा, पुस्तक किसने लिखी है, किसने तैयार की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, NCERT। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता से असंगत क्या है? तो ये असंगत सत्य है, असत्य है, सत्य नहीं आदि को ध्यान रखें विशेष। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं देख लीजिए, बाकी आपके जो है शेष अपने आप जो है वो रह जाएगा। तो क्या उत्तर होगा इसका? अल्पकालीनता, यानी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है वेदता है, विश्वसनीयता। ये 3 को तो आप एकदम कंठस्थ कर लो तो है ही है। तो अल्पकालिक नहीं होता, दीर्घकालिक जो है वो होना चाहिए मूल्यांकन। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, बताइए। ब्लूम तो किस पर है? उद्देश्यों पर आधारित है, उद्देश्यों पर, ठीक है, ध्यान रखना, इसी दे कंठस्थ करने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, क्यों, किस लिए? कोई गढ़, किला, युद्ध स्थान वगैरह देखना क्यों जरूरी है?
तो यहाँ उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कभी कभी उपयुक्त सभी भी होता है। विषय वस्तु की बेहतर समझ होती है, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में सहायता देती है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, इसलिए सभी है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? तो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक के लिए भी आपका SST 8 वाले सभी पात्र है। सामाजिक के आप अध्यापक बनेंगे कक्षा 1 से 8 के, और मैं खुद सामाजिक का कक्षा 9-10 का सेकंड ग्रेड में 4 साल अध्यापक रह चुका हूँ। तो ज़रूर अपना फेवरेट विषय है, बताइए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। केवल भाषा या सूचना इत्यादि नहीं है, चिंतन शक्ति। सामाजिक जो मुद्दे हैं, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे वो अवधारणाएं हो, उनके प्रति बच्चे सोचें कि ये क्यों है, कैसे हैं। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है, किसका कथन है बताइए? बताइए। तो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, तो यह कथन है किलपेट्रिक का। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन में मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? स्वतंत्र चिंतन जो है, उनकी खुद ही सोच, उसका मूल्यांकन अपन किस परीक्षा में करते हैं? वस्तुनिष्ठ, लघु, निबंध, अति लघु, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भी विस्तृत सोच के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। यानी कि मान लीजिए वस्तुनिष्ठ में तो एबेसदा भरेगा, निबंध में मान लीजिए उसका क्वेश्चन आया भ्रष्टाचार पर निबंध, या मेरे सपनों का भारत, मैं गांव का सरपंच होता, ऐसे कोई निबंध आए, या उसने डिटेल से उत्तर लिखे, तो वहाँ वो अपने विचार भी लिखता है, उसकी सोच कैसी है, उसकी कहाँ तक सोच जा रही है, बहुआयामी है, कितनी है, तो वो पता चलता है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है इसमें कि विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, निबंधात्मक जो परीक्षा है, जो कि विषय, उसमें क्या है, विषय निष्ठता। यानी मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षक के अपने विचार कॉपी जांचने वाले के भी उसमें प्रभावित कर सकते हैं परिणाम को, जबकि वस्तुनिष्ठ में जो परिणाम है वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जो है वो है उत्तर। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है क्या 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 चीज़ें आ जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त दोनों। यानी कि विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, पाठ्यक्रम, फिर पाठ्येतर चीज़ें, ये सब इसमें आ जाती है। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है। चुनाव की प्रक्रिया में आप कौन सी प्रविधि काम में लेंगे? तो यहां पे उत्तर हो जाएगा कथन। यानी वो बता रही है ना, प्रक्रिया बता रही है, तो यहां पे जो है कथन जो है वो चल रहा है। 59, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है बताइए? तो उत्तर हो जाएगा BS ब्लूम द्वारा। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है किस स्तर पर बताइए? माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर का मतलब हो गया कक्षा 10 तक। सामाजिक अध्ययन फिर अलग अलग विषय आ जाते हैं, आपको पता ही है। आगे चलते हैं। मूल्यांकन उपयोगी है, क्यों? क्यों उपयोगी बताइए? तो विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। कक्षा की उपस्थिति का कोई संबंध नहीं है इससे। आचरण, हालांकि आचरण का पता चलता है, मगर केवल आचरण के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए ये ही सही होगा प्रगति जानने में। तो ये भी ध्यान रखें, कई बार एक जैसे से लगते हैं, मगर जो एकदम सटीक नहीं है उसको हटा देना आपको। उसके बाद अगला देखिए, मूल्यांकन उपयोगी है, ये हो गया। मूल्यांकन का उद्देश्य है, देखिए काफ़ी बड़े बड़े उद्देश्य दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। कुल 100 क्वेश्चन की ये PDF है,
हमने एक चरण इसका ले लिया, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में दे देंगे। 3 चरणों में हम इसको बनाएंगे। इस वीडियो में हम 70 या 75 तक देखेंगे, 70 तक। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है, आपने सोचा होगा, तो यहां पे उत्तर हो जाएगा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। यानी मूल्यांकन हम करते हैं विद्यार्थियों का तो हम एक उत्पादक जीवन जी सकें, यानी एक ऐसे इंसान बन सके जो समाज में कुछ दें। तो उसके लिए शिक्षा उनको कितना तैयार कर रही है, इस चीज़ की जानकारी लेना। अब देखिए, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना, ये भी केवल मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बालकों की धीमी गति से सीखने वाले, तो सबसे मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य जो है मेन ये है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो 3 विशेषताएं हैं, वैधता, विश्वसनीयता। ये 2 तो आपको देखते ही मूल्यांकन के साथ में इनका घनिष्ठ अटूट संबंध है, ध्यान रखें आप। तो नकारात्मकता जो है इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। निदान यानी कारण ज्ञात करना इसमें आ जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है किस प्रकार की है बताइए। तो यहां पे उत्तर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, तो सभी। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है सामाजिक में। तो उत्तर हो जाएगा इसमें छात्रों के ज्ञान की जांच। यानी यहां अगर हम बात करें चारों में से, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। यानी अधिगम अनुभव है, मूल्यांकन है, शैक्षिक उद्देश्य है, शिक्षण अनुभव नहीं है। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। उपयुक्त 3 सोपान किसके द्वारा दिए गए हैं। कितना शानदार जो है क्वेश्चन। अब आप सोचिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में, ये सारे क्वेश्चन यूनिक है, आप ध्यान रखें, और संजय पाल सर के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो इनको बहुत सोच विचार करके बनाया गया है। क्वेश्चन बनाने में बहुत सोचना पड़ता है, तो उत्तर देने में आप सोच रहे हैं, तो बनाने में तो फिर आप सोच सकते हैं कितना सोचना पड़ता होगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इस प्रकार के बाकी जो प्रश्न है उन सभी को अगर आपको देखना है, और इन प्रश्नों को एक विशेषता और है, हमने डाउनलोड की सुविधा दी है। करीब 4000 प्रश्न जो है वो आपको शीट में मिलेंगे, जिसको हमने अलादीन का चिराग सुपरफास्ट रिवीजन नाम दिया है। और इस प्रकार से आप उनको प्रिंट आउट निकाल के और आप उनका बाइंडिंग करवा सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि 6 से 10 तक की किताबें, उसके अलावा 11-12 की पुस्तकें, मनोविज्ञान, NCERT, RBC और जो किताबें, उन सब का एक तरह से सार जो है वो निकाला है, निचोड़ जो है इसमें निकाला है। तो आप इसका उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा BS ब्लूम। ठीक है, और इनमें भी क्या है, हमने जहां ऑप्शन जरूरी थे वो ऑप्शन रखे हैं, बाकी ऑप्शन हटाए, ताकि विद्यार्थी का ध्यान सीधा सही उत्तर पे जाए। उसको डार्क किया है ताकि वो हाईलाइट हो एक तरह से सीधा आपके दिमाग में, और आप जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन कर सकें और कम समय में अधिकतम रिवीजन। तो BS ब्लूम, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है बताइए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय कैसा कक्ष आपका होना चाहिए, क्या उसमें सुविधा होनी चाहिए। तो उसका उत्तर आ जाएगा स्थिति, बनावट और स्थान। प्रदर्शन की सुविधा होना जरूरी नहीं है, प्रयोग की ज़्यादा जरूरी नहीं है, पुस्तकालय होना जरूरी नहीं है, स्थिति उसकी कैसी है, बनावट उसकी कैसी है, स्थान थोड़ा सा स्पेस उसमें मिले ताकि आप मैप वगैरह, ग्लोब वगैरह दिखा सको। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ होना चाहिए क्या, तो उपयुक्त सभी। शिक्षण विधियों का ज्ञान, कैसा ज्ञान, शिक्षण तकनीक का ज्ञान, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है बताइए। सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न से कौन सी उपयुक्त भूमिका, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, वातावरण बनाना।
ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। प्रश्नों का प्रत्यक्ष उत्तर देना, केंद्रित विद्यार्थियों को केंद्रित चिंतन के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को उपयुक्त विधि के लिए निर्देशन देना। तो इसमें जो है ये इनमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है वो है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 35 से लेकर 70 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देख लिए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए इसको हम यहीं रोकेंगे और आगे के जो 30 क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। साथ ही आप इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके कक्षा 11 की मनोविज्ञान आरबीसी बोर्ड की पूरी करवा चुका हूँ, वो देख सकते हैं। 6 से 9 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें पूरी करवा चुका हूँ, वो देख सकते हैं। कक्षा 12 की भी चल रही है, वो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। धन्यवाद।